चस्के लेने आ जाती हैं, पता नहीं क्या सब बकवास करती है। चलो बात ये खाला क्या कह रही थी आपसे? हाँ, पूछने आई थी कि तुफैल के घर दावत थी, आपको बुलाया। दावत? कब हुई दावत? बहुत बड़ी दावत थी, बहुत सारे लोग आए थे, सुना। तो आपसे जिक्र किया था तुफैल भाईजान ने? हाँ? नहीं, वो नगीना ने ना 1.5 लाख का सोफा लिया। हाँ जी, अगर इंसान की औकात 2 कौड़ी की हो ना, तो सोफा चाहे बेशक 2 लाख का हो या 2 करोड़ का, औकात वही रहती है इंसान की। मेरी प्यारी सी माँ। और अगर इंसान जमीन पर भी बैठे और वो हीरा है तो चमकेगा जरूर, बिल्कुल मेरी माँ की तरह, जैसा कि गुदड़ी में लाल। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं जब वापस जाऊंगा तो कुछ पैसे भेज दूंगा, आप भी सोफा खरीद लीजिएगा लाख रुपए का। इत्तफाका चूल्हे छिपा सोफा, मैंने क्या करना है सोफा, मैं ना फ्रिज लूंगी। हाँ तो फ्रिज, ये फ्रिज का क्या खराब हो गया क्या? बनने के लिए थी? खराब हो जाता तो ठीक भी हो सकता था, लेकिन नीयत खराब हो जाए तो वो नहीं ठीक हो सकती। वो नगीना ले गई है फ्रिज। क्यों लेकर गई? उनके पास तो पहले से था, तो फैल भाईजान के पास फ्रिज था, अपना लेकर गई है ना वो। हाँ ले गई है, वो भी ले गई है, ये भी ले गई। कह रही थी कि शादी से पहले जो कुछ भी तो फैल ने लिया वो हमारा है। जैसे शादी से पहले फ्रिज लेके आया था ना, कहता था मेरे अब्बा जी जो है उनसे बाजार की बर्फ से गला खराब हो जाता है, तो फ्रिज लेके आया हूँ मेरे अब्बा जी को फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी देना। जी क्यों लेकर गई वो? उनके पास अपना फ्रिज था ना, क्या करती 2-2 फ्रिज का? आपने बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए था ऐसा। रोकती आप? कैसे रोकती मैं? वो सारा कुछ ले गई, पानी की बोतलें भी ले गई, हर चीज जो भी तो फैल ली थी शादी से पहले। कह रही थी कि मेरा शौहर है, आप कौन होती है बोलने वाली? शौहर आप ही का बेटा है माँ जी, कोई गैर नहीं है। बेटा ले गई तो चीजों का क्या? जी अच्छा, रोई मत। मैं ठीक हूँ। हाँ मेरी प्यारी। चल ना, मैं ठीक हूँ। आप रोएंगे ना? अच्छा हट, तूने भी कल यही करना है, जा खाना खा। चल खाना खा, गरम करके दूँ, रोटियां पकड़ा, सारी ठंडी हो गई। नहीं लो जी, जब से फ्रिज खराब हुई थी मैं तो ठंडे पानी को तरस गया था। जी मैं तो बर्फ मंगाऊंगा, थक गई थी, हर वक्त जो ठंडा पानी मांगता है। अब मेरा पुत्र फ्रिज ले आया है तो जब चाहूंगा जितना चाहूंगा ठंडा पानी पीऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल अब्बा जी। अम्मा जी 24 घंटे इस फ्रिज में अब बर्फ जमी रहे, मेरे अब्बा जी को ठंडे पानी के लिए इंतजार ना करना पड़े। एक तो बादशाह आदमी है, ऊपर से हमारे अब्बा जी है। ओए अच्छा गल्ला बंद कर यार, इसका कूड़ तो चुक, मेरा मतलब पैकेट खोल, करंट लगा। ईमान से प्यास लगनी शुरू हो गई जब से ठंडे पानी का जिक्र है। अभी से थोड़ी, अभी बोतलें रखेंगे तो ठंडी होगी ना। बिल्कुल, और वैसे भी वो जमाने गए जब अब्बा जी घुंड चुका करते थे। ले आओ जी, ले आओ छुरी ले आओ। मैं तो एक चुप के पछतान दे है। छुरी ला अम्मा जी, छुरी पकड़ो, छुरी पकड़ो। टेप भी तो काट है ना इसकी। ले आओ जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर फ्रिज।
अब दुकान के लिए डट जाए, मैं अपना काम शुरू करती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब दुकान और मकान बिक गया तो सड़क पे आ जाएंगे हम लोग। ये सब कुछ होने से पहले कोई ना कोई निजाम तो चलाना ही पड़ेगा ना। तू अल्लाह का नाम लेके काम शुरू कर, मैं दूंगा तुझे पैसे। आप कहाँ से देंगे? सिखा दिया तुफैल भाई ने मुझे अपना हक लेना। अब हम भी अपना घर बनाएंगे। क्या हैसियत है आपकी उस दुकान में और मेरी इस घर में? दो कौड़ी की। अब हमें भी सिर्फ अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। सही कह रही है। अब हमें भी अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। फल्ला, क्या हुआ? थक गई हूँ सुबह से काम कर करके। तो कहती थी कि तुम्हें काम करने की बड़ी आदत है। छोटा सा घर था वो, बस हमने कमरे की सफाई करती थी, एक वक्त का खाना बनाती थी और बस काम खत्म। लेकिन यहाँ इतने बड़े घर की सफाई मुझसे अकेले नहीं होती है, मैं थक जाती हूँ। ये कौन सी बड़ी बात है? काम करो, तुम कोई मुलाजमा रख लो। उस दिन आई तो थी वो औरत, 8,000 मांग रही थी। 8,000 सफाई और किचन का? जी नहीं, 8,000 सिर्फ सफाई का, किचन का काम मिला के 12,000 है? जी तो फैल साहब, मुंह बंद करें, मक्खी चली जाएगी। यानी कि 8 और 12 20,000 रुपया सिर्फ नौकरों की तनख्वाह? नहीं, 20,000 नहीं। वो जो ड्राइवर था वो 18,000 मांग रहा था। है? माली 4,000 और जो आरम के लिए मौलवी साहब देखे थे ना, वो 3,000 मांग रहे थे। हमारे मोहल्ले में तो ये सब खर्चे थे ही नहीं। तो सफाई वाली को माँ जी पता नहीं 1,000 रुपया देती थी, और वो खुशैद को कितने देती थी? 3,000। यानी कि 4,000 रुपए में यही काम हमारे मोहल्ले में होते थे, और यहाँ पे 45,000 रुपया पर मंथ, यानी कि हर महीने 45,000 रुपया सिर्फ नौकरों की तनख्वाह। बल्ले भी बल्ले। तो माशाल्लाह से इतना कमाते हो, मेरे सुख के लिए खर्च नहीं कर सकते? वो तुम्हारे सुख के लिए खर्च तो कर सकता हूँ, लेकिन इस तरह अल्ले तल्लों को अगर दूंगा तो फिर बचत कुछ नहीं होनी। क्या लल्ले तो लल्ले, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे नौकर रख के दोगे। बिना वादा किया था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे नौकरों की इतनी ज्यादा तनख्वाहें। तो अब ऊँटों से दोस्ती करोगे तो दीवारें तो ऊंची करनी पड़ेगी ना। तो मेरा तो दिल करा इस ऊँट को मैं हलाल कर दूं। मुझे नहीं पता, तो फिर मुझे नौकर रख के दो, वरना अब सफाई तो दूर की बात है, खाना पकाना भी छोड़ दूंगी। अच्छा तुम एक काम करो, तुम ऐसा करो, कोई कम खर्च मुलाजमा तलाश करो। हाँ मतलब है, कब से तलाश कर रही हूँ, फिर जाके ये मिली है, वरना बाकी सब तो इससे भी ज्यादा पैसे मांगती हैं। रख लूं उन्हें? फिर ऐसा करो कि तुम सफाई वाली रख लो, किचन का काम और अरम को
कुरान पाक तुम खुद पढ़ा लेना। हाँ अच्छा ठीक है, लेकिन सुनो, ड्राइवर तो रख दो। तुम्हें ड्राइवर की क्या जरूरत है? क्या मतलब क्या जरूरत है? इतने अच्छे घर से निकल के मैं बाहर पागलों की तरह पैदल घूमूंगी? तुमने कहाँ पे जाना है? हाँ तो कहाँ जाने? शॉपिंग करने, और कभी किसी ने बुला लिया दावत पे तो? फिक्र ना करो, मैं ले जाऊंगा तुम्हें। और अगर तुम घर पे ना हुए तो? आज जब तुम अपने घर में थी तब भी तो जाती थी रिक्शे पे, वैगन पे, बस पे। तुम्हें शर्म तो नहीं है ये बात करते हुए? क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी अगर कोई तुम्हारी बीवी को देख लेगा इस तरह रिक्शे पे और वैगन पे? मुझे समझ नहीं आ रही कि हम ये बहस कर क्यों रहे हैं। अभी तो हमने गाड़ी नहीं खरीदी। यही तो मैं कह रही हूँ, गाड़ी क्यों नहीं खरीदी अभी तक? तुमने गाड़ी का भी कहा था ना कि गाड़ी लोगे, और अभी तक बुक ही नहीं करवाई तुमने। मैं तुम्हें ना लिख के देने के लिए तैयार हूँ। अगर हम इसी तरह खर्चे करते रहे ना तो गाड़ी कभी नहीं खरीद सकते हम, बता रहा हूँ तुम्हें। कसम खुदा का, हमारे मोहल्ले में तो ये सब खर्चे थे ही नहीं। पूरी गली की मुलाजमों की तनख्वाह 45,000 नहीं होती। वहां पे पूरा टब्बर भी पाल रहे थे तुम, यहाँ पे मेरे लिए पैसे नहीं है बस। पापा जी, बिजली का बिल आया है। हाँ दे दे तुफैल भाई। नहीं, मेरे कमरे में रख दे तकिए के नीचे बेड में। माय यंगर सन, इतने दिन हो गए हैं, तुमने कोई खैर खबर नहीं दी। कोई यूनिवर्सिटी का बताओ, क्या हो रहा है आजकल? पढ़ाई कैसी चल रही है? मोम आपको पता तो है फर्स्ट पोजीशन लेना, मेंटेन करना कितना मुश्किल काम है। आपको पता है आपका बेटा हर बार फर्स्ट पोजीशन लेता है, तो फर्स्ट पोजीशन लेना इतना आसान काम थोड़ी है। मॉम, इससे पूछे ना ये करता क्या है? यूनिवर्सिटी के बाहर इतनी देर मुझे इसका इंतजार करना पड़ता है। पता नहीं क्या करता, स्टडी भी करता है या नहीं। क्यों बेटा, बहन को क्यों इतना इंतजार कराते हो? हाँ मोम आपको पता तो है लेक्चर्स होते हैं काफ़ी, फिर दिखाना होता है, ड्राइंग करनी होती है, पेंटिंग्स करनी होती है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपको पता तो है इन बातों का। और वैसे भी मुझे याद आया, मैंने आज कुछ चीज़ें लेने जानी है। आप मेरे साथ चलेंगी या ड्राइवर मेरे साथ चलाएंगे? तुम ना ड्राइवर को साथ ले जाना, मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। मॉम, आपने बिजली का बिल देखे? नहीं, बहुत ज्यादा आया है। हाउ मच? कितना? 90,000। 90,000 इज नथिंग। मेरा तो 1.5-2 लाख तो गर्मियों का आम शाम बिल आ जाता है महीने का। तो बिजली का बिल महीने के महीने ही आता है, एवरी मंथ। फिर भी इतना ज्यादा बिल क्यों आता है? बिकॉज इट्स अ बिग हाउस, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग भी है यहाँ पर, तो इसमें सेंट्रल हीटिंग भी है, तो बिल तो आएगा ना। लगता है इसका ज़हन अभी तक भी उस छोटे घर से नहीं निकला। मॉम, वैसे तुम्हारे घर का कितना बिल आता है? अब मॉम, मेरा घर तो यही है ना। हाँ भाई, ये तो इधर एक एयर कंडीशन कमरे में पैदा हुई थी ना, इसका घर है ना? अच्छा चलो ये बता दो, वो जो पुराने मोहल्ले में तुम्हारे माँ बाप का घर है उसका कितना बिल आता है? हाउ मच? वहाँ तो कभी 6,000, कभी 7,000, कभी तो 10,000 आ जाता है। लगता है मॉम इसीलिए ये हमारे घर का बिल देख के इतनी हैरान हो रही है। उफ। ओफ अल्लाह, कसम अल्लाह दी, कैसे ये लोग रहते हैं भाई? इसीलिए मेरा ख्याल है तुम्हें ना माइक्रोवेव इस्तेमाल करना आता है तो ना बिजली का ओवन इस्तेमाल कर सकती हो। तुमने कभी ये चीजें देखी नहीं ना, यू हैव नेवर सीन दीस थिंग्स, है ना? कैसे देखती मॉम, एक पंखा चला के तो पूरा खानदान सोता होगा। नहीं, तुफैल भाई के कमरे में एसी लगा हुआ है। तभी डर डर के चलाते होगे ना तुम लोग, तभी तो इस घर का बिल देखकर इतनी परेशान हो। लो लाइफ। मैं रख देती हूँ।
पता नहीं इसने क्या लड़की हमारे सर पे सवार कर दी है। ना अक्ल तमीज ना किसी चीज का पता, कैसा गुजारा पता नहीं कैसे हो। बिल्कुल स्टूपिड पीपल। देखना किसका फोन है? ये कोई मिशी आपा है। मेरी वॉच के साथ कनेक्ट कर दो। वो मुझे करना नहीं आता, कैसे करते हैं? यार लाओ फोन इधर दो। वैसे पेंडू की पेंडू ही रही हो तुम। हेलो जी मिशी खाला। जी मैंने कपड़े पहुंचा दिए थे। हाँ आप कॉल करके पूछ लें। चले मैं पूछता हूँ। ओके बता रहा हूँ आप। ओके अल्लाह हाफ़िज़। क्या हो गया यार, मजाक कर रहा था। वो मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही थी, आपको भी बना दूं? हाँ प्लीज चाय बना देना, सर में आगे बहुत दर्द हो रही है। ये बिजली का बिल देखा तुमने? 50,000 50,000 का बिजली का बिल, वो भी 1 महीने का। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम चलाती क्या हो। मैंने क्या चलाना है? ये एक एसी चलता है और 2 फ्रिज, बस। मुझे तो लगता है कि तुम ये एक एसी 24 घंटे चलाती रहती हो। गर्मी देखिए तुमने कितनी पड़ रही है बाहर, पूरा घर आग की तरह तप रहा होता है। आज इस घर में आते ही तुम बेगम साहिबा बन गई हो। वो अपना घर याद नहीं है? वहां एसी के बगैर रहती थी। एसी चलता था बस रात को, थोड़ी देर के लिए। हाँ तो वो पुराना घर था ना, ऊंची छतें थी, मोटी दीवारें थी। पुराने घर ठंडे रहते हैं वैसे भी। और मैंने तुम्हें मना किया था, घर के बाहर की सारी लाइटें मत जलाया करो, लेकिन तुम पूरा घर रोशन करके रखती। क्या करूं तो फैन अंधेरा करके बैठ जाऊं? चलो 1 लाइट 2 लाइटें, सारी लाइटें जलाने की क्या जरूरत है? मुझे यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतने कंजूस हो गए। मैं 10,000 का बिल देता था, उसके बावजूद भी पैसे बच जाते थे कहीं और खर्च करने के लिए। से कमाई तो तुम्हारी बहुत है, मेरे ऊपर खर्च करोगे तो कंगले नहीं हो जाओगे। तुम्हारी गाड़ी के लिए पैसे जमा कर रहा हूं, लेकिन अभी तक कुछ जमा नहीं हुआ। एक खर्चा करता हूं, दूसरा निकल आता है। हाँ तो वहां पे भी तो करते थे तुम इतने खर्चे, पूरा टब्बर पाला हुआ था। हाँ सारे टब्बर का 10,000 का बिल आता था, यहाँ पर 3 लोगों का उससे ज्यादा बिल आता है। दूसरे खर्चे याद नहीं है तुम्हें? तुम्हें काम, एक फ्रिज बंद करो। हम 3 लोग हैं, तीनों के लिए 1 फ्रिज काफी है। कहो तो टीवी देखना भी छोड़ दूं? मुझको सुई चुभ गया। खून निकल रहा है। पट्टी बांध लो। मुझको दर्द हो रही है। किसने कहा है तुम्हें सुई पकड़ने को? जब काम नहीं आता तो क्यों करती हो? सीख तो रहा हूँ ना। तो मेहरबानी करो यार, मत सीखो। इतना दिमाग नहीं तुम्हारे पास, उल्टा मुझे मुसीबत में डाल दोगी। मुसीबत में तो नहीं डालना चाहता, पैसे कमाना चाहता हूँ। क्यों? ताकि मैं भी नगीना भाभी की तरह घर बना लूं। और नगीना भाभी ने घर नहीं बनाया, तुफैल भाई के कारोबार से घर बना है। हाँ
कारोबार वही तो करना चाहता हूँ, जैसे फिरोजा भाभी कर रहा है। फिरोजा भाभी बचपन से कढ़ाई कर रही है, उनका मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। तुम दूसरी दफा भी पैदा हो जाओ ना तो तुम नहीं कर सकती हो। हाँ, वो तो सारा उम्र मुल्तान ही रहा है ना, इसीलिए। मैं तो पठान हूँ, मैं क्या करूँ? हैं? नस्वार बेचो। लो जी हाजी गुलाम तालिब, यानी कि मेरे अब्बा जी ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उनका पुत्र तुफैल कभी लैपटॉप भी चलाएगा, वो भी बकलम खुद। और अगर अब्बा जी को यह पता लग जाए कि उनके पुत्र तुफैल ने बिजली का बिल 50,000 रुपया भरा है, वो भी 1 महीने का, तो 50,000 जुतियां मारे तुफैल के सिर में और बिजली वालों को अनलिमिटेड गालियां देंगे, अल्लाह जानता है। और बंदा पूछे 50,000 का बिल, वो भी 1 महीने का, अल्लाह अकबर। सीमेंट की बोरियां। वैसे अम्मी भी काफी परेशान हो गई थी ये बात सुनकर। वो दिमाग ठीक है तुम्हारा? ना तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी माँ को ये सब बातें बताने की, अपने घर की बातें बताने की? माँ है वो मेरी, उनसे अपने दुख सुख शेयर नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? तो कोई अकल को हाथ मार। नगीना बेगम, ये हमारा घर है, यहां का दुख सुख हमारा है, बल्कि यूं समझो कि सारे सुख तुम्हारे और सारे दुख मेरे। लिहाजा किसी तीसरे फरीक को अपने घर की बातें बताने की कोई जरूरत नहीं है। मां को इस तरह बता के आइए जिस तरह आधा बिल उसने दे देना है। और एक तो एक सीमेंट की बोरियों का रेट मेरी समझ से बाहर है, कहीं टिक के खड़ा ही नहीं होता। वो ना बड़े ही हैंडसम है, बड़े ही हैंडसम। हाँ, इतने हैंडसम है, कार्टून जैसी शक्ल है उसकी। मर्द की शक्ल नहीं, जेब देखी जाती है, जेब। तो ये कहो ना कि उसकी जेब हैंडसम है। अब ऐसी भी बात नहीं है, शक्ल से भी मुझे वो बहुत हैंडसम लगते हैं। चलो अच्छी बात है ना, लड़कियों को वही अच्छा लगना चाहिए जहाँ शादी होती है खैर से, है ना? और क्या हाला, इतनी नेक शरीफ लड़की हूँ मैं, कभी भी किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा मैंने। एक तो इतनी सोनी में है कोई मेरे जैसा? हाँ ये तो सही कह रही है, वैसे ये तो गवाही मेरी पक्की है, कभी नजर उठा के नहीं देखा इसने। इसमें हंसने की क्या बात है? कुछ नहीं। तू ऐ दस कपड़ों के डिजाइन सेलेक्ट किए ने? वो तो आप करेंगी ना फिरोजा भाभी। हाँ, मैंने तेरे लिए 3-4 डिजाइन सेलेक्ट किए हैं। 3-4 से काम नहीं बनेगा, कम से कम 30-40 डिजाइन बनवाए। इतने ज्यादा? हाँ, वो क्या है ना कि उन्होंने कहा है कि मैं अपनी बरी अपनी पसंद से बनवा लूं, वो पैसे भिजवा देंगे। है क्यों, उसके घर वाले नहीं बना रहे? क्या बात कर रही है हाला, उसके घर में है ही कौन? माँ बाप तो है नहीं, एक बहन है, वो भी बाहर पे आई हुई। कितनी खुशकिस्मत है तू, छड़ा छांड लड़का मिल गया। लड़का? भाईजान कहो। पैसे बनाने में ना वक्त लगता है। हाँ, इतना वक्त गुजर गया, बेचारे को 45 साल की उम्र में शादी कर रहा है। 45 नहीं माँ, सिर्फ 40 की है वो। अच्छा भाई छोड़ो, जिस उम्र का भी हो ना, नेक फितरत होनी चाहिए इसकी, ठीक है ना? हमारी रूबी को उम्र का क्या करना है ना भी रूबी, अच्छा होना चाहिए भाई। खुश तो उन्होंने मुझे बहुत रखा है हाला। आपको पता है 3 लाख रुपए भिजवाने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अपनी पसंद के कपड़े बनवा लेना। बोले तू तो महंगा वाला डिजाइन बनाई रूबी। हाँ, और उन्होंने कहा है पैसे कम पड़े तो और भिजवा दूंगा, साथ में हीरे का नेकलेस देने का भी वादा किया है।
बोल मैं अड्डे पे चढ़ा दूं सूट? हाँ हाँ, और 30-40 सूटों के डिजाइन भी बनवा दें। हाय, इतने सूट कैसे कली बनाएगी? नीलम को बुलाएगी? नीलम इस घर की नौकरानी नहीं है, मैं कारीगर रखूंगी। चलो खैर, कारीगर रखेगी तो तेरे अब्बा जी को नहीं अच्छा लगना कारीगरों का घर पे आना। तो सा लोगों को एतराज सिर्फ इस गालदा है कि कहीं हम भी अपने पैरों पे ना खड़े हो जाए। चल रूबी अंदर वंज, मैं तेको डिजाइन दिखाऊं। वाह, मत की बात बताओ तो भी बुरा लग जाता है। बंदे घर में आएंगे वो तमाशे। रूबी के जहेज और बरी दोनों का ऑर्डर है मेरे पास, और मैंने सारा हिसाब किताब कर लिया है। 50,000 का मुनाफा आ रहा है। वाह भी वाह, ये तो बड़ा फिट कारोबार है। और ये सिर्फ रूबी के ऑर्डर का प्रॉफिट है। अभी मोहल्ले की कुछ लड़कियों ने भी अपने जहेज के कपड़े बनाने को कहा है मुझे। हैं? वेरी गुड ओए, तेरा तो फर्स्ट लग गया है। और आपको पता है, मैंने तो अपनी बुटीक का नाम भी सोच लिया है, फलक बुटीक। फिरोजा और मालिक का कॉम्बिनेशन अच्छा है ना? हाय हाय हाय, मालिक और फरोजा, हाय 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 हाय। और पता क्या करेंगे हम ना, दुकान की एक साइड पे ना बुटीक बना लेंगे। नहीं मालिक, दुकान में नहीं। ये कोई आम कपड़े नहीं होते, ये काम वाले कीमती कपड़े होते हैं। इसके लिए डिजाइनर की क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करना बहुत जरूरी होती है। अच्छा, तो फिर घर पे कर लेंगे। यही तो मसला है। अब देखे ना, बड़ा ऑर्डर है मेरे पास। वहाँ मुल्तान में जिस डिजाइनर को हम सप्लाई करते थे, उसने भी ऑर्डर देने का वादा किया है। हैं? तो फिर ये तो बड़ी अच्छी बात है। परेशानी क्या है, मसला क्या है? मसला ये है कि मैं इतना काम अकेले नहीं कर सकती, मुझे कारीगर रखने होंगे। और ताईजान और तायाजान को इस बात पर एतराज है। किस बात का एतराज है उनको? मैं बात कर लूंगा अब्बा जी से। ना खुद कुछ करते हैं, ना हमें कुछ करने दे रहे हैं। मुझे भी बड़ा दुख हुआ इस बात का। अब देखिए ना, हम मेहनत कर कर के मर गए, और जो कमाया घर पे खर्च किया, क्या सिला मिला हमें? और वो अच्छे रह गए, ना कुछ किया ना पूछा, जो कमाया जमा किया, जायदादें इकट्ठी की और निकल गए मजे से। उल्टा आ जाते हैं हिस्सा मांगने। आजादी से रह रहे हैं वो लोग, जो दिल में आता है करते हैं। और वो नगीना, वो तो बेगम बनी घूमती है। मुझे देखो, मुझे तो इस घर में काम तक करने की इजाजत नहीं है। तू इजाजत की टेंशन न ले, अब्बा जी से कर लूंगा मैं बात। लेकिन इस मोहल्ले में कितना चल जाएगा बुटीक? अगर हम किसी अच्छे इलाके में घर लेते हैं तो ऑर्डर भी ज्यादा मिलेंगे और कीमत भी अच्छी मिलेगी। अब तो फैल भाई जितना अमीर नहीं हूँ मैं, अच्छे इलाके में घर लेने के लिए ना अच्छे पैसे भी चाहिए, और मेरे पास पैसे नहीं है। तो पैसे तो मिल सकते हैं। कहाँ से? इस घर से। इस घर से? जेठ जी अगर दुकान में से हिस्सा ले सकते हैं तो हम इस घर में से नहीं ले सकते? क्या तो ठीक रही है, देता हूँ जरा मैं इनको हिस्से। गर्मी इतनी है, मेरा तो दिल ही नहीं करता चाय पीने को। दफा आ गया, आ जा मेरा पुत्र। मोहम्मद मालक, जी अब्बा जी। अभी तक गए नहीं बेटा जी? आज दुकान नहीं खोलनी? जाना है अब्बा जी, पर वो पर क्या? ओ पर क्या? अल्लाह फड़। और कितने चाबी तो नहीं गुम कर दी? हेलो, एक तो रात को आते ही तो मुझसे चाबी ले लेता है, मुझ पे बसा ही नहीं करता। और दुकान किससे खोलेगा अगर चाबी गुम कर दी है तो? और नहीं नहीं, चाबी नहीं गवाची, वो आपसे एक बात करनी थी बड़ी जरूरी। लो जी।
इसने भी जरूरी बात करनी है। चल कर ले। हाँ जी, कहो क्या जरूरी बात है? अब्बा जी आप ये घर बेच दे। क्या क्या कहा? घर बेच दूं? हाँ जी अब्बा जी, दुकान के हिस्से हो सकते हैं तो घर के क्यों नहीं हो सकते? तो तूने कौन सा हिस्सा दिया है? जरा बता मुझे, तूने कौन सा हिस्सा दिया है? सारी दुकान पे मल मार के बैठ गया तू। हाँ, हिस्सा तो शुजा बेचारे ने दिया है। अम्मी उसने अपनी मर्जी से हिस्सा दिया था, इसलिए कि उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसका कोई खानदान नहीं है, और उसके हिस्से में से अब्बास और तुफैल भाई को आधा आधा हिस्सा आना है, और बाकी सारा तो मैंने ही देना है ना। कहाँ से दूं मैं उसको? अपना पेट पाड़ लूं या डाके मारूं जाके? हाँ तो दुकान बेच देते ना। अब जो ये पसूड़ी डाल के खड़े हो गए हो। दुकान भेज देता तो खुद सड़क पे आ जाता, भूखा मर जाता मैं। अब्बा जी, अब्बा जी, कभी आपने सोचा है कि मालिक नाम का कोई इंसान भी आपका बेटा है, आपका सगा पुत्र है वो? मालिक अपने ख्वाब छोड़ दे, मालिक दुकान पे बैठ जा, मालिक दुकान बेच दे, और मालिक ये कर दे, मालिक वो कर दे, और मालिक फकीर बन जा। बाप के साथ ऐसे बात करते हैं? और कैसे बात करूं? आप बता दें अम्मी जी, क्या करूं मैं? सारी जिंदगी आप लोगों की मान मान के गुजारी है, अब भी आप लोग ही कह रहे हैं कि दे दो अपने भाइयों को हिस्सा, और कहां से ला के दे दूं मैं हिस्सा? यही सोचता रहा हूं कि रोजा का बुटीक चलेगा तो कुछ पैसे जोड़ के दे दूंगा अपने भाइयों को हिस्सा। उस पे भी आप लोगों को एतराज है। ले, हमने क्या एतराज किया? आपने कहा नहीं था कि अब्बा जी को कारीगरों का घर में आना पसंद नहीं है? तो तुझे पसंद है? हैं? बता जरा। तुझे तो आयशा का कॉलेज जाना पसंद नहीं था, अब कारीगर घर में आएंगे? वाह। और मेरी पसंद नापसंद को छोड़ दे अम्मी जी, और मैं पसंद को देखूं कि अपनी जिम्मेदारी को। और पुत्र जी, हम मोहल्ले में रहते हैं, 4 लोगों में इज्जत है, हमारी भी और हमारी बहू बेटियों की भी। मैं कैसे गैर मर्दों को इस घर में घुसा लूं? यहाँ औरतें अकेली होती हैं हमारे बाद। अब्बा जी, और इसीलिए मैंने अर्ज किया है कि ये घर बेच दे, ये आपका घर है, इस घर में हमारी मर्जी नहीं चलती, हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं। बेटे जी, जब आप इस घर को छोड़कर अपने घर चले जाओगे तो हमारा क्या बनेगा? हमें कहाँ छोड़कर जाओगे? सड़क पर? ये मैंने कब कहा है अब्बा जी? नहीं, तुमने तो नहीं कहा, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि हम भी तुम्हारे कुछ लगते हैं, और माँ है तुम्हारी, मैं बाप हूँ, सारी जिंदगी पाला पोसा है तुम्हें, हमें किसके हवाले करके जाओगे? हम कहाँ रहेंगे? किसके दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे? अब्बा जी, आपके 4 जवान पुत्र हैं, हमारे घर आपके ही घर हैं। वाह पुत्र, और जब बाप का घर औलाद का घर नहीं होता तो फिर औलाद का घर माँ बाप का घर कैसे हो सकता है? ये आपकी मर्जी है अब्बा जी, फिलहाल मुझे अब्बास और तुफैल भाई को पैसे चाहिए, मैं प्रॉपर्टी डीलर को दिखा दूंगा ये घर, आप उसको अपनी डिमांड बता देना। डिमांड? आखिरी डिमांड?
डिमांड? फातिमा और तेरा पुत्र कहता है अपनी डिमांड बताओ, और जिसकी औलाद ही अपनी में रही उसकी क्या डिमांड बता दी? डिमांड बता दो।